हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईज़मा इन्वेस्टमेंट में। आईआरएफसी के आईपीओ का अलॉटमेंट आज एक्सपेक्टेड है और हर इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि अलॉटमेंट कब आएगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अलॉटमेंट कब आएगा और किस तरह से आप अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। हाल फिलहाल में जिस तरह से आईपीओ में दमदार लिस्टिंग हुई है और जिनको अलॉटमेंट मिला है उन्होंने ज़बरदस्त पैसा जो है लिस्टिंग पर कमाया है। यही कारण है कि आईपीओ में जो अलॉटमेंट है उसका क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया है और अलॉटमेंट को लेकर क्यूरियोसिटी काफ़ी बढ़ गई है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आईआरएफसी के करंट के जीएमपी के बारे में ही बात करेंगे और लिस्टिंग पर क्या स्ट्रैटेजी उन लोगों की होनी चाहिए जिनको अलॉटमेंट मिला है, इस बारे में भी बात करेंगे। ये आईपीओ हाल फिलहाल के जितने भी आईपीओ आए हैं उनमें सबसे कम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल लगभग 3.5 गुना और क्यूआईबी और एनआईबी 3 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। टोटल ये इशू 3.5 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन इस इशू का आया था। हाल फिलहाल के सारे आईपीओ में सबसे कम सब्सक्राइब होने वाला ये आईपीओ है। फ्रेंड्स, 20 तारीख को ये इशू क्लोज हुआ था। आज 25 जैन को इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनल हो चुका है। जैसे ही बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनल होता है उसकी कॉपी जो रजिस्ट्रार है इसका के फिनटेक उसने बैंक्स को भेज दी है और बैंक्स अपने सर्वर पे उसको अपलोड करते हैं। आपने देखा होगा कि रजिस्ट्रार की जो है वेबसाइट पर आपको अलॉटमेंट बाद में देखने को मिलता है और बैंक से पैसा पहले डेबिट हो जाता है या जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है फंड रिलीज़ हो जाता है। वो इसलिए कि जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होता है उसकी एक कॉपी बैंक अपने सर्वर पे अपलोड कर देते हैं। जिन पैन नंबर का अलॉटमेंट हुआ है वहाँ पर डेबिट हो जाता है। फ्रेंड्स, मोटा मोटा आप मान के चलिए कि आज जो है लेट नाइट तक या लेट इवनिंग तक इस आईपीओ का अलॉटमेंट आ जाएगा। जिनको अलॉटमेंट हुआ है उनके पैसे डेबिट हो जाएंगे और कल जो है आप इसको रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे देख पाएंगे। कल हालांकि छुट्टी है तो हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, पर पूरी उम्मीद है कि आज जो है जिनको अलॉटमेंट हुआ है उनके पैसे डेबिट हो जाएंगे। के फिनटेक की प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो रहती है पिछले आईपीओ का जो रिकॉर्ड रहा है, पर आज जो है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनल हो चुका है और आज पूरी उम्मीद है कि जिनके पैसे डेबिट हुए हैं उनके जिनको अलॉटमेंट हुआ उनके पैसे डेबिट हो जाएंगे और रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे भी लेट इवनिंग तक अलॉटमेंट स्टेटस अवेलेबल होना चाहिए। हमने जो है बीएससी की जो वेबसाइट है जहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर डाल के चेक कर सकते हैं उसका लिंक, इसका जो रजिस्ट्रार है के फिनटेक उसका अलॉटमेंट चेक करने का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जिनको अलॉटमेंट मिलेगा उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और करंट के जीएमपी के बारे में। अगर ग्रे मार्केट की बात करें तो बहुत ठंडा रिस्पांस इस आईपीओ को ग्रे मार्केट में मिल रहा है। पहले जहां इसका प्रीमियम 2 से 3 रुपए टच कर गया तो 10 से 15% के प्रीमियम पे ग्रे मार्केट में ट्रेडिंग हो रही थी। आईपीओ को ठंडा रिस्पांस मिलने के बाद इसे तो ग्रे मार्केट में भी बिल्कुल ठंडी ट्रेडिंग है और लगभग जो है 50 पैसे के आसपास प्रीमियम ट्रेड कर रहा है या 0 प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। इवन कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसे भी आई हैं कि इश्यू कहीं जगह ट्रेडिंग जो है डिस्काउंट 50 पैसे 1 रुपये के डिस्काउंट पर भी ट्रेडिंग हुई है। 26 रुपये इसका इश्यू प्राइस था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ग्रे मार्केट में ठंडा रिस्पांस है तो एक सपाट जो है फ्लैट लिस्टिंग की एंटिसिपेशन की जा रही है। ये कंपनी किसी भी लिहाज से ख़राब नहीं है, पर ये एक पीएसयू गवर्नमेंट कंपनी है जहां पर ग्रोथ रेशियो काफ़ी कम है, वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं। 7, 8, 9 के पी मल्टीपल पे ये शेयर आ रहा है। 10% के आसपास की डिविडेंड यील्ड भी है, पर उसके बाद भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को मार्केट रिच वैल्यूएशंस नहीं देती है। एनएचपीसी, एसजेवीएन, एनटीपीसी भरे पड़े हैं ऐसे एग्जाम्पल्स जो कंपनी जो है काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है, पर फिर भी मार्केट ने कभी उनको अच्छी वैल्यूएशंस नहीं दिए। हाल फिलहाल के आईपीओ में बात करूं, जीआईसीआर ही, इवन कोचिन शिपयार्ड जैसी अच्छी कंपनीज भी जो है अपने इशू प्राइस के नीचे ही ट्रेड कर रही हैं। तो यहाँ पर जो है कोई बहुत बड़ी जो है एंटिसिपेशन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या लिस्टिंग पर मिले इसकी जो संभावनाएं हैं बहुत कम है। इस कंपनी का इशू प्राइस बहुत छोटा है, पर मार्केट कैप के हिसाब से ये कंपनी काफ़ी बड़ी है। फ्रेंड्स, अगर लिस्टिंग की बात करें तो एक फ्लैट लिस्टिंग इशू प्राइस के आसपास 26 रुपये के आसपास हो सकती है और उसके बाद भी स्टॉक एक पूरी तरह से रेंज में रह सकता है। जो ऊपर 29 से 30 रुपये जाने के चांसेस बहुत कम है, पर एक ये हाइयर रेंज होगी नीचे 23 से 24 रुपये। इस स्टॉक में
सिर्फ वही लोग पैसे लगाएं जो डिविडेंड के लिए स्टॉक में पैसा लगाते हैं और प्योरली एक लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा स्टॉक खरीद के रखना चाहते हैं कि जो मार्केट में गिरावट आए तो बहुत ज़्यादा गिरे नहीं और डिविडेंड उनको मिलता रहे। जिनकी ये सोच है वो ही इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। अदरवाइज यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मूव आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में मिले, इसके चांसेस बहुत कम है। जिनको अलॉटमेंट मिला है या मिल जाएगा, वो लिस्टिंग पर अगर लिस्टिंग गेन के हिसाब से पैसा उन्होंने लगाया है तो 1 रुपये 2 रुपये जो भी आपको लिस्टिंग गेन मिले उसको लेकर निकल जाएं। यहाँ पर कोई भी बहुत बड़ा मूव आने के चांसेस बहुत कम है। फ्रेश एंट्री शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी ना करें। कोई मार्केट बहुत ख़राब हो जाएगा, स्टॉक थोड़ा नीचे मिले 20-21 रुपये, एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक देख रहे हो डिविडेंड के लिए तो ले सकते हैं। पर यहाँ पर बहुत बड़ा मूव कि यहाँ से आपने 20 रुपये अगर ये आ गया, मार्केट ख़राब हो गई 40-50 रुपये हो जाएगा, ऐसा इस स्टॉक में कुछ भी नहीं है। तो उस हिसाब से आप इसको ना लें। इसमें कोई भी एक्सेप्शनल मूव मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी आने की उम्मीद लगभग ना के बराबर है फ्रेंड्स। SJVN NHPC आपके सामने 2 सेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है, पर मैं आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात बता रहा हूँ। क्लासिक एग्जाम्पल हैं, 10-10, 12-12 साल से इश्यू प्राइस के आसपास घूम रहे हैं। हाल ही के लिस्टिंग कोचिन शिपयार्ड आप देख लीजिए, इश्यू प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है। GICRE इश्यू प्राइस के नीचे 40-50% ट्रेड कर रहा है। सरकारी कंपनियों में इन्वेस्टर का पैसा बहुत कम बना है। IRCTC जैसे जो है कुछ एक्सेप्शनल हैं, उसके अलावा इस तरह की कंपनीज में तो जो पैसा है वो कभी बना ही नहीं है। ये कंपनी भी जो है रेलवे को फाइनेंस करती है, रेलवे के लिए फंडिंग करती है, जो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और यहाँ पर भी डिविडेंड के अलावा कोई बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाले टाइम में देखने को मिले उसके चांसेस कम हैं। ये स्टॉक बहुत स्लो मूव करने वाला है। अगर आप 8-10% के डिविडेंड के साथ खुश हैं तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट सेक्टर में अगर देखें तो डिविडेंड के हिसाब से भी और ग्रोथ के हिसाब से भी काफ़ी कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड हैं जो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही हैं, उनको आप देख सकते हैं। IRFC को लिस्टिंग के हिसाब से भी जो है अगर कुछ गेन मिलता है लेके जाएं, और शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अवॉइड की राय है अदर देन दोज हु आर लुकिंग फॉर अ फिक्स्ड डिविडेंड इनकम। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी IRFC के शेयर का लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।